बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाओ, स्टॉक के बारे में रिसर्च करो, शेयर के बारे में रिसर्च करो और उसमें इन्वेस्ट करो। तो वो आपको स्टॉक मार्केट में 3000 लिस्टेड कंपनियों में से ढूंढना है कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या? नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये प्रोसेस थोड़ी है टाइम टेकिंग, तो सबके पास नॉलेज भी नहीं है, सबके पास टाइम भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो कंपनीज इस काम को कर रही हैं, जो प्रोफेशनल्स इस काम को कर रहे हैं, उनके थ्रू जाया जाए। तो एक बेस्ट तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, अपने पैसे को एक प्रोफेशनल कंपनी को या प्रोफेशनल्स जो भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके थ्रू आप जाइए। एक फंड मैनेजर होगा, उसको उसके पास आप जाइए और उसको बोलिए कि हमारे बिहाफ पे आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में एक बेहतर जगह जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिले वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। तो वो जो कंपनी होगी वो आपके पैसे को, बहुत सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा करेगी और एक पोर्टफोलियो बनाएगी, एक म्यूचुअल फंड बनाएगी बेसिकली। तो उस फंड को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में उसको इन्वेस्ट करेगी। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड यही काम करते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड ये भी करता है। और अगर मान लो आप जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, अगर आप उनको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देते हो, वो लोग क्या अपने घर पे तो रखते नहीं उसको, कहीं ना कहीं तो लेके जाते होंगे। जब आप जैसे LIC को प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो प्रीमियम जो होता है ना, वो इकट्ठा करके बेसिकली वो LIC है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट ही करती है। तो आप समझ पा रहे होगे कि बेसिकली आप जो पैसा दे रहे हो और आप उस पैसे पे इतनी गारंटी ले रहे हो कि LIC ने मेरे को गारंटी दे दी, LIC तो कहीं नहीं जा सकती। उस वो भी LIC भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ही आ रही है। आपने इसको तो इतना बदनाम कर दिया, बट वहां पे इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है, वो भी यहीं आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, बट आप सीखना चाहते हो और करना चाहते हो। तो आई एम हेयर टू गिव यू द प्रॉपर नॉलेज जो आप अच्छे से सीखना चाहते हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड तो एक छोटी सी चीज़ है, इसके आगे बहुत सारी मार्केट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नॉलेज है, आप डीमैट अकाउंट खोलिए। स्टॉक तो छोड़ दीजिए, फिलहाल आप म्यूचुअल फंड में SIP करना चालू कर दीजिए अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो। SIP एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि 100 रुपये 500 रुपये हर महीने से होता है, आप डालते रहिए और ट्रस्ट मी, आप आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो जो आप पैसा डाल रहे थे वो डबल होते जा रहा है। और कितना ज़्यादा पैसा आपने डाल दिया, आपने डाला 20,000 रुपये, और अगर आप कैलकुलेट करोगे उसको 5 साल के बाद, तो वो पैसा ट्रस्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती हैं उनमें उनके फंड मैनेजर्स होते हैं। तो कंपनी जब आपको बताती है कि आप ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपको एक पिछला डेटा देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है, हमारे एनुअल रिटर्न जो है वो 20% है, 30% है, 100% है, जितने भी है वो आपको बताते हैं पहले से कि हमने एक साल में इतने रिटर्न जनरेट किए हैं, तो आप हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप समझना चाहते हो। बहुत ही जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने चंदा जोड़ा, मान लो एक फंड मैनेजर, ठीक है, वो क्या करता है कि उसको एक शेयर खरीदना है, मान लो MRF का। अगर चाहो MRF का शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख से ऊपर है, 1-1.5 लाख के आसपास है उसका रेट। तो आप अगर चाहो भी तो आप खरीद नहीं सकते, बट आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो मान के चलो अब मेरे पास 1,000 रुपए हैं, ऐसे ही हम हजार 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 जो म्यूचुअल फंड वाले को 200 लोगों ने 1,000 1,000 रुपए दे दिए, तो उसके पास 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो अब तो वो खरीद सकता है ना। आपको इन्वेस्ट करना था MRF में, बट आप अकेले नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप सबने पैसे दे दिए इकट्ठे करके, तो अब वो जो आपका फंड मैनेजर है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई। इसके आगे म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे डिफेंस का म्यूचुअल फंड होगा, उसमें क्या है कि डिफेंस के सारे स्टॉक्स होंगे। FMCG का हो गया, FMCG के सारे स्टॉक्स होंगे उसमें। क्या कहते हैं, PSUs का हो गया, तो उसमें सारे PSUs होंगी उस म्यूचुअल फंड्स में। बहुत सारे इक्विटी, जैसे मान के चलो, अ, एक इस म्यूचुअल फंड के अलावा ना एक चीज़ और होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो होता है इंडेक्स फंड्स। उसमें क्या है कि मैनेजर नहीं होता है, उसमें इंडेक्स, मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी IT, ये सब निफ्टी इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स के भी फंड होते हैं। मान लो इंडेक्स के जितने भी, मान लो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है,
तो 50 स्टॉक से ऊपर जाएंगे तो आपका जो निफ्टी इंडेक्स है यार, जो आपने निफ्टी का इंडेक्स जो खरीदा हुआ है, तो वो इंडेक्स भी ईटीएफ या जो भी उसको कहते हैं, वो आपने अगर खरीदा हुआ है तो वो भी आपके निफ्टी के साथ, निफ्टी के मान लो 50 स्टॉक ऊपर बढ़ेंगे, 50 में से 30 स्टॉक ऊपर बढ़ेंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगी, ठीक है। 35 40 जितने भी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, 50 ऊपर जाएंगे तो आपका जो ईटीएफ आपने खरीदा हुआ है, ईटीएफ यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स जो आपने खरीदे हुए हैं, वो भी आपके ऊपर जाएंगे। तो बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड से भी बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो है ईटीएफ। आप ईटीएफ खरीदिए, निफ्टी कभी जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स है ना, वो बेस्ट 50 स्टॉक्स हैं और वो बेस्ट चेंज होता रहता है। अगर उसमें से कोई परफॉर्म नहीं करेगा, उसको हटा के निफ्टी में दूसरा आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड से भी बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो है निफ्टी का ईटीएफ खरीदो और चैन से जियो। आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको नहीं आता खरीदना, आप सीख लीजिए, बड़ा ही आसान तरीका है। आप निफ्टी के ईटीएफ खरीदो, आपको कुछ नॉलेज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ निफ्टी के बारे में जानो, 50 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बात खत्म। आपको म्यूचुअल फंड भी नहीं समझना भी नहीं है, ना ही देखना है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय निफ्टी ईटीएफ इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम अतुल पचौरी एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। विजडम फॉर वेल्थ, ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। विजडम फॉर वेल्थ यानी कि आपकी वेल्थ बनती रहे और हमारी विजडम के साथ हम आगे बढ़ते रहें। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे भी अगर आपको जानना है आईपीओ, डेरिवेटिव्स, ये सब आते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी दबा ही दीजिए।